नमस्ते फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी है आज, और कैसी लग रही है बताना मुझे कमेंट करके। अब उठ गए हैं, नहा धो लिए हैं, अब जाते मैं पूजा करने, फिर जाएंगे हम किचन में। अभी बैंगल नहीं पहनी, बैंगल्स और पहन लेते, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप सभी को राधे राधे। हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मेरी पूजा पाठ हो गई है, नहा धो लिए हैं, और सबको भगवान जी सबका आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखे सबके ऊपर। और बताइए कैसे हैं आप लोग? अब ये लाला हमारे देख लो नहा धो के ना, लाला भी तैयार हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं लाला हमारे। अब मैं किचन में आ गई थी। आज मुझे बनाने थे आलू के पराठे, और आलू मैंने क्या करा था, रात में ही बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि एकादशी पे जो मैंने बॉईल करे थे उसमें से ही मैंने एक्स्ट्रा बॉईल करके रख दिए थे कि दूसरे दिन में आलू के पराठे बना दूंगी, आलू की कुछ बना दूंगी। मैं तो सोची थी कचौरी बनाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आलू के पराठे बनाए ना, तो फिर मैंने आलू के पराठे बना दिए। और आलू को मैंने अच्छी तरह से, अब की बार मैंने आलू को भूना नहीं था, मैंने सिंपल ही बनाए थे कि इनको मतलब छील के और हाथों से ही मैश कर लिया था। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और सारे जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाले, और फिर मैंने पराठे बना लिए थे। और वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी कमेंट करके बताना। पता नहीं कभी कभी ना ऐसा लगता है कि कहीं चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं। कभी कभी मन नहीं लगता घर के अंदर, ऐसा लगता है कहीं आराम अकेले जाएं और अकेले बैठे रहें थोड़ी देर, क्योंकि कभी कभी मन होता है ऐसा। बताना मुझे किस किस का मन करता है कि कभी कभी बस शांति बनी रहे। और मेरे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे आपको पता ही है, सबके बच्चे ही ऐसे होते हैं, एक मिनट माइंड को मतलब शांत नहीं रहने देते हैं। सारे दिन टें 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 टें, रोना धोना ये सब लगा रहता है बच्चों का। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल रही थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसकी मालिश कर रहे थे, छोटी वाली बेटी की मेरे, वो आज संडे वाले दिन वही मालिश करते हैं इसकी। फिर मैंने इसमें मालिश वालिश कर रहे थे, इतने बड़ी वाली बेटी को मैंने अपने साथ ही, मैंने कहा आजा बेटा सबसे पहले तू नहा ले, फिर मैं नहा लूँगी। क्योंकि पता क्या है, काम खत्म होने लग जाता है, क्योंकि संडे को मेरा काम इतना लेट होता है ना, बहुत लेट होता है। और फिर मेरे हस्बैंड एकदम से ये बोल देते हैं, है क्या काम करने को, पूरे दिन क्या काम करना होता है। अरे आपको क्या पता, हर महिला जो होती है, हाउस वाइफ जो होती है, उनको बहुत काम होता है, घर का भी काम, बच्चों का भी काम, सारा काम होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वर्किंग वुमेन को काम नहीं होता, उनको डबल होता है, और हाउस वाइफ को भी काम बहुत होता है। पर सुनने को ये मिलता है कि काम ही क्या है घर में। मैंने आज इनको यही बोला, मैंने कहा तुम ये तो बोलते हो काम क्या है, आज तुमने देखा एक दिन बच्चे को रखने में हालत ख़राब हो जाती है, और मुझे पूरे दिन रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं आटा गूंद रही थी साइड में, मैंने आलू की पिट्ठी बना के एक तरफ रख दी थी, अब मैं साइड में आटा गूंद के रख रही थी। साथ के साथ क्या होता है, मैं किचन को भी समेटती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, कि बाद में ना किचन भी गंदी नहीं मिलती और काम भी ज़्यादा नहीं फैलता है। ये प्लग ना हमारा टूट गया था, मेरे हस्बैंड ने इसको ठीक कर दिया, मतलब वैसा ठीक नहीं करा है, अभी तो टेम्परेरी करा है। और ये ज्ञानू छोटो, तो संडे है, अब क्या है ना, सब लेट उठे हैं, तो धीरे 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 काम होएगा। नाश्ते में बनाऊंगी आलू के पराठे, ठीक है ना। और कल तो एकादशी का व्रत, तो दोपहर में देखते हैं चावल बनाऊंगी, या तो दाल बोलेंगी मम्मी और दाल, राजमा बोलेंगी राजमा। अब कल मैंने थोड़ी सी सफाई भी करी थी घर की, क्योंकि मैंने कहा अभी तो क्या करनी सफाई, तो दिवाली आ रही है, दिवाली पे ही करेंगे, बट थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से हल्की फुल्की मैंने कर दी थी। है और ये है, अब दिवाली हो जाएगी नवरात्रे, तो नवरात्रों में मैं सोच रही हूँ
कि नवरात्रों से ही अपने मतलब थोड़ी सी शॉपिंग करनी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तो रुक गई थी क्योंकि शराब चल रहे थे। शराब में हम कुछ ले नहीं सकते, भाई की शादी आ रही है, तो अब दशहरे पे घर जाऊँगी, दशहरा होता है हमारे, तब देखती हूँ अगर कुछ शॉपिंग की जाएगी तब करेंगे हम। और आप बताओ कैसे हो आप लोग? अब पिल्लो भी इधर ही रख देती हूँ मैं, क्योंकि पैर रखते हैं बच्चे, पिल्लो पे पैर नहीं रखना चाहिए। ये पापा बेटी अपनी मस्ती में, और वो बड़ी वाली नहा धो के वो तो बैठ गई है उसके अंदर। और बताओ कैसे हो? आप बताओ कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं। ये देखो ये रोना स्टार्ट, ये हरदम इसका यही बैंड बजा रहता है सारे दिन, बस रोती ही रहती है। नहा अब रात में क्या होता है ना, मैं मेथी का पानी भिगो देती हूँ। अब वो मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। ये रहा, इसमें डाल देती हूँ मैं मेथी, मतलब 2 चम्मच मेथी डाली थी और पानी मैंने लोटा में डाल दिया था। इन्होंने कहा था कि ज़्यादा पानी डाली हो, मैंने कहा ठीक है। अब इनको देती हूँ पीने के लिए। इससे पता क्या होता है, एसिडिटी नहीं बनती और थोड़ा वेट लूज़ होता है, और इनका वेट आपको पता ही है कितना ज़्यादा है, इसलिए अब मैं इनको देती हूँ पानी, पियेंगे। ये लो पी जाओ जल्दी जल्दी। स्पून लाऊं? ये मेथी मैंने ना रात में भिगो थी, इसमें 1 चम्मच। अब इसको ये पी जाएंगे, क्योंकि वेट लॉस भी होता है इससे, एसिडिटी भी नहीं बनती, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी लूज़ होता है, तो ये सब चीज़ के लिए ये देखो ये भी पियेंगी। ये ऐसे देख रही है, इसने तो बड़ी नाक में दम करा हुआ है। कैसा लग रहा है? कड़वा कड़वा लग रहा है। ये आ गई है। आज इसने बेड पे सुसु कर दिया था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि बड़ी हो गई है भाई, बेड पे सुसु क्यों करना। तो अब इसको डांट लगा रही थी आज, तो इसका मुंह बना हुआ है। अब कह रहे सॉरी मम्मी सॉरी, अब नहीं करूँगी। तो अब इसलिए मैंने इसको माफ़ कर दिया है। अगर ये अब की बार करेगी ना तो फिर मैं इसकी बात ही नहीं करूँगी इससे कभी भी, ठीक है? प्रॉमिस करोगी अब? पक्का? चलो वादा करो, वादा कर। चल ठीक है, मैं पराठे बनाती हूँ आलू के। तैयारी तो मेरी हो गई है, बस बनाने में सोच रही हूँ मम्मी आ जाए तो ही बना दूँगी गरम गरम। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। गीला सिंदूर तो मैंने लगा लिया था, अभी सूखा सिंदूर लगाया नहीं था, क्योंकि वो अलमारी में रखा था, बाहर रखती हूँ ना तो ये बच्चे छोड़ते नहीं हैं, इसलिए। अब ये भी आ गई मेरे पास। अब जाती हूँ मैं किचन में और बनाती हूँ नाश्ता। इनको बोल रही हूँ नहाने चले जाओ, मम्मी आ जाती हैं तब बनाती हूँ। अभी इसको भूख लगी, मैंने कहा पहले इसको बना के खिला देती हूँ, फिर आगे मम्मी के लिए गरम गरम बाद में बना दूँगी। चलो बाय बाय। अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में मुझे बनानी थी, सबसे पहले मैं बनाती हूँ गाय की रोटी। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, और गाय की भी 4 रोटी बनाते हैं हम, जैसे 2 गाय की, 1 कौवे की और 1 कुत्ते की, 4 रोटी बनाई जाती है। फिर गाय की जो रोटी होती है उसको हम मतलब गैस पर मैं भोग लगाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं और कुछ खाना बनाती हूँ। अब जैसे ज्ञाना के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं सुबह इसको पराठे बना के नहीं देती, क्योंकि इसलिए कि गाय की बन नहीं पाती, सुबह सुबह ही जा रही होती ना। लेकिन अब से क्या, अब 12:30 बजे छुट्टी होगी तो मुझे और जल्दी काम करना पड़ेगा कि इस 4 रोटी गाय की बनाने के बाद सबसे पहले फिर इसकी बना के इसको रेडी करके मैं भेज दूँगी। फिर जो गाय की और कुत्ते की और जो कोई की रोटी बनाते हैं उस पर थोड़ा सा दही और चीनी रख के और फिर गैस को जिमा देते हैं, और जो भी गलती होती है उन्हें बोल देते हैं क्षमा कीजिए। जो भी हमारे पितृ होते हैं, दैवी देवता होते हैं, उनकी हम अपने मन में सोच के, भगवान जी की सोच के फिर हम गाय को भोग लगा देते हैं। फिर मैंने जल लिया, जल का भोग लगाया। मम्मी कहती हैं कि जल का भोग लगाने के बाद रोटी के ऊपर भी ऐसे से थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो वो सब मैंने करा। और फिर जो कोई की रोटी होती है वो छत पे डाल देते हैं, और गाय की रोटी गाय को दे देते हैं। और ये सब काम करने के बाद फिर मैं करती हूँ अपना आगे का काम, और फिर मैं बनाती हूँ पराठे। सबके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे, और आलू के पराठे और अचार था, चटनी थी। चटनी जो कि मेरी व्रत वाली जो मैंने बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी, सबको अच्छी लगी थी, वो वाली चटनी है। और एक तरफ मेरी चाय चढ़ रही है। एक लेडी होती है ना, 10 काम एक साथ करने की सोचते कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। अब क्या करना, मैंने चाय चढ़ाई, इतने मैंने और मतलब अपने आलू का जो सामान सेट होता है वो सब कर लिया कि मुझे पराठे बनाने हैं। अब फटाफट गरम गरम पराठे बनाऊंगी। मम्मी भी मंदिर से आ गई थी, अब मेरे हस्बैंड भी नहाने चले गए थे। छोटी वाली बेटी को मैंने सुला दिया था, क्योंकि वो बड़ी दुखी कर रही थी, काम नहीं करने दे रही थी। और अब ये बना के भगवान जी को फिर हम भोग लगाएंगे। सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, सुबह पितरों का जो होती है 4 रोटी, जो गाय की, कुत्ते की और कोई की, ये रोटी बनाने के बाद फिर मैं 4 पराठे बनाती हूँ अलग से, वो लगाते हैं हम लाला को भोग। और फिर उन भोग लगाने के बाद जो फिर वो पराठे होते हैं फिर मैं सबको दे देती हूँ। ठंडे हो जाते तो मम्मी खाती नहीं है, और जैसे सबको दे देती हूँ।
ज़्यादातर तो भगवान जी का भोग मेरे हस्बैंड को पसंद है, उनको देती थी। सब्ज़ी क्या होती है, सब्ज़ी में मिक्स कर देती हूँ सारी सब्ज़ी में कि प्रसाद ना सबको मिल जाए। और जो चाय होती है, चाय के फ्राई पैन में मिक्स कर देती हूँ। और ये सब चीज़ करने के बाद फिर हम उसको ग्राइंड करते हैं, फिर हम उसको खाना को खाते हैं। फिर मैंने क्या करा, लाला की 4 रोटी बनाने के बाद मम्मी की बनाई और बड़ी वाली बेटी की बनाई, क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो मैंने कहा ठीक है, पहले तू और अम्मा खा लो दोनों, फिर साथ में मेरे पराठे बन गए थे, क्योंकि भोग के जो बनते हैं वो भी हो ही जाते हैं हमारे। तो फिर इतने मैंने पराठे बनाए और दूसरे पराठे बनाए, सबने खाए पिए। फिर मुझे और भी काम था, एक्स्ट्रा क्या करना था, बर्तन वर्तन मांजना, स्लैब साफ़ करना। और अभी कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ था, कुछ भी, क्योंकि सबसे पहले मैं सोचती हूँ नहा धो के किचन का काम समेट दे। किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, फिर तो क्या है, करते रहो। बच्चा रो रहा है तो उसको देखते रहो। किचन में क्या होता है, वो किचन में खड़ी रहती है मेरे साथ, और वो खड़ी रहेगी तो बड़ी वाली बेटी भी पीछे पीछे खड़ी रहती है। और गर्मी होती है तो वो रोती इतना परेशान कर देती है, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने क्या करा, मेरे पराठे बन गए थे 4 से भगवान जी के, तो मैंने उनको भोग लगाए। मैंने कहा पालो आप भी खाना। उनको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने मम्मी को खाना दे दिया था और छोटी वाली बेटी को खाना दे दिया था। और ये हमने फिर इसके बाद मैंने खाया और सबसे लास्ट में मैंने खाया था। पर ये था कि सब खा रहे थे साथ में, इतने मेरे पराठे बन गए थे और मैं भी अपना पराठे ले गई थी। ये देखिए हमारे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं, इतना उनका, मुझे जो चंदन का टीका होता है ना, मेरा भी इतना नाश्ता प्यारा रेडी हो लगता है गया मुझे लगा है। हुआ। अब मैं भी करती हूँ नाश्ता अपना, और सबको मैंने खिला दिया था, सब खा रहे हैं। नाश्ता करती हूँ, सब खा रहे हैं, मम्मी भी खा रही है, हस्बैंड भी खा रहे हैं, याना भी खा रही है। अब मैं भी अपना लेके जाती हूँ। इनको पहले मैं अपना तो मैं रखे आई हूँ, अब इनके लिए एक पराठा वो ले जाती हूँ और इनको देखती हूँ, देन फिर मैं भी खाती हूँ। आलू का पराठा किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। है देखो मेरा सिंदूर कैसे फैल गया है, गीला गीला था ना तभी मेरा हाथ लग गया था इस पर। मैं भी खाती हूँ, आप भी खाइए, फिर मिलती थोड़ी देर में। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ गई थी, अब सफाई में लगी थी। मैंने कहा अब पहले मैं पूरी डस्टिंग कर देती हूँ, बेड शीट बिछा देती हूँ, क्योंकि जो इसमें मैंने रबड़ बिछाई थी, रात में क्या करा, बड़ी वाली बेटी ने सुसु कर दिया था बेड पे, तो सारे कपड़े धोने पड़ जाते हैं। फिर मैंने इनको धो धा के सुखा के बिछा दिया था, वो सूख रहे थे और कपड़े। फिर मैंने जो ये चादर होती है ना बेड शीट के चारों तरफ से ना मैं गांठ लगा देती हूँ, उससे ना ये दबी रहती है और मिनट मिनट में ना ख़राब नहीं होती। क्योंकि मेरे आज संडे भी है, मेरे हस्बैंड में घर में ही है, वो उनको बेड शीट का इतना मैंने बताया आपको कितना ज़्यादा वो है कि ये ऐसे रहनी चाहिए वैसे रहनी चाहिए, इसलिए। फिर मैंने क्या करा, चादर वदर बिछाई, अपना डस्टिंग करी, जो भी सामान था सारा हटाया। और अभी मेरी किचन भी फैली पड़ी, बस नाश्ता हुआ था अभी सबका। स्लैब तो मैं क्या करती हूँ, नाश्ता करने से पहले ना कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि यूँ कहते हैं कि आटा लगा स्लैब पर छोड़ के नाश्ता नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए और उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने क्या करती हूँ, पराठे रोटी जो भी बनाती हूँ, बनाने के बाद सबसे पहले उस पर कपड़ा मार देती हूँ। कपड़ा मारने के बाद फिर हम खाना खाने बैठ गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन कमरे में, कमरे की सफाई वफाई करी। सफाई करने के बाद मैंने उन सबको बाहर बिठा दिया था, मैंने कहा तुम सब बाहर बैठो, इतने में सफाई कर देती। बस कर ही रही हूँ, अभी कमरा तो हो गया, अब किचन रह रही है, किचन को और करती हूँ। किचन की सारी सफाई होगी, बस बर्तन मांजने रह रहे हैं और उसके बाद मिलती मैं आपसे थोड़ी देर में। देखो अच्छा साफ हो गया, सही लग रहा है आपको? चद्दर देख लो कहीं से पूरी लग रही हो तो मुझे बता दो, क्योंकि यही आपको साफ सुथरी अच्छी चाहिए। क्या कह रहे हो? आज मेरे को खाना बढ़िया बना के खिला, शाम को भूख लगी। तुमने मुझे कहा था कि वो बना दियो, मैंने नाश्ते में बोला था, अब तो मैं आप कह रहे हो दाल मखनी और चावल ना। चावल नहीं, मेरे को आज मिस्सी रोटी खानी है, मैं मिस्सी रोटी खाऊंगा। और करौंदे रखे हैं ना वो भी। चलो ठीक है। नान तो नहीं बनाने ना? नान, आय हाय तूने तो दिल की बात कह दी। अगर दाल मखनी के साथ नान हो जाए तो चावल मत बनाइए, फिर कम से कम मैं खा जाऊंगा 10-12 नान। मेरा वेट लॉस हो जाएगा यहीं भी। चलो फिर मैं दाल मखनी और नान बनाना है। नान बना दे यार, कुछ लाना तो नहीं है सामान बाजार से? बटर लाना है और बस, और कुछ नहीं लाना, सारा सामान है। ओके डन। इसका पानी गरम कर दे। ये वाला भगोना है, इसमें हम खीर बनाते हैं। इसमें इसको मैंने मांझ धो के रख दिया था, सुखा दिया, इसको मैं रख दूंगी, क्योंकि जब खीर बनती है तभी निकलता है। अब जैसे मावस पे बनेगी तभी मैं निकालूंगी, और वरना इसको ऐसे रख देते हैं उठा के। इसमें कुछ बनते नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है ये अंदर से, इसलिए। और इसमें कहते हैं खीर बनानी चाहिए, अच्छा होता है इसमें खाना बनाते हैं तो हम।
हेलो फ्रेंड्स, बस बताइए क्या कर रहे हो आप लोग, कैसे हो। बस अभी मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे। अब रात में देखती हूँ चावल ही बनेंगे आज, क्योंकि द्वादशी है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं आज के घूमने भी जाएंगे, हो सकता है तो जाएंगे, अगर हस्बैंड हाँ बोलते हैं तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, बाय बाय, तब तक के लिए।